अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हमने स्टेप बाय स्टेप सीखना है कि किस तरह से हमने अमेज़ॉन के ऊपर स्पॉन्सर ऐड कैंपेन सेटअप कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपना सेलर अकाउंट के ऊपर लॉगिन करना है और लॉगिन के बाद आप इसी तरह अपने सेलर अकाउंट के डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल शो करता हूँ कि किस तरह से सर्च रिजल्ट में आपका स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड शो होगा कस्टमर को। तो उसके लिए हम सबसे पहले amazon.ae के ऊपर विज़िट करते हैं और यहाँ सर्च के ऊपर कोई कीवर्ड एंटर करते हैं। जैसे आप मेरे स्क्रीन के ऊपर ये देख रहे हैं कि कुछ रिजल्ट सबसे टॉप रो के ऊपर शो हो रही है। तो ये स्पॉन्सर ऐड सबसे पहले कस्टमर को शो हो रही है। तो इसी तरीके से आपने स्पॉन्सर प्रोडक्ट के साथ कैंपेन सेटअप करनी है और उस फिर जब आपका कैंपेन एक्टिव हो जाता है तो इसी तरीके से आपका कैंपेन जो है वो कस्टमर को इसी तरह स्पॉन्सर ऐड के थ्रू टॉप रो के ऊपर शो होती है। और जैसे आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आपने भी अपना सेलर अकाउंट के ऊपर लॉगिन करना है और लॉगिन के बाद आप सीधा इसी तरह डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ से आपने सीधा लेफ़्ट साइड मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने एडवर्टाइजिंग के ऊपर आना है और यहाँ से आपने कैंपेन मैनेजर के ऊपर क्लिक करनी है। जैसे आप कैंपेन मैनेजर के ऊपर आ जाते हैं तो आपके पास इसी तरीके से अगर आपने प्रीवियस कोई कैंपेन एक्टिव किया है तो उसका रिजल्ट आपको इसी तरह शो होगी। कैंपेन किस तरह आप सेटअप कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने चूज़ यूर कैंपेन टाइप, यहाँ से आप मल्टीपल टाइप्स का कैंपेन सेटअप कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हमने स्पॉन्सर प्रोडक्ट कैंपेन सेटअप करना है, तो हमने स्पॉन्सर प्रोडक्ट कैंपेन के साथ ही सेटअप करनी है। तो हम यहाँ पे क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे। जब हम यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको ऐड ग्रुप सेलेक्ट करनी है। तो ऐड ग्रुप में आपने यहाँ पे कैंपेन का कोई नाम देना है। तो जैसे कि मैं अभी कैंपेन का नाम रखना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश लेटर्स सेल्स। तो ये मैं सेल्स के लिए एक कैंपेन रन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से अपने ग्रुप का नाम उस हिसाब से रखना हूँ ताकि मुझे बाद में इस कैंपेन को मैनेज करना आसानी हो। तो ये इसी तरीके से आप अपने कोई भी नाम यहाँ पे इस ग्रुप को दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट का सिलेक्शन आता है। तो यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन कर सकते हैं कि आप कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर स्पॉन्सर कैंपेन रन करेंगे। तो मैं इसी आइटम को सेलेक्ट करूँगा और ये मेरे पास आइटम सेलेक्ट हो गई। और इसी तरह फिर मैं नीचे आके टारगेटिंग ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। तो क्योंकि हमने एक बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टाइम हम अपना कैंपेन सेटअप कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग के साथ कैंपेन क्रिएट करेंगे 15 से 10 दिन के लिए। तो उसके बाद हमने इसको मैनुअल और फिर कीवर्ड बेस के साथ आगे हमने मल्टीपल कैंपेन सेटअप रन कर सकते हैं बाद में। तो मैं ऑटोमेटिक के साथ सेलेक्ट करूँगा और सेट डिफ़ॉल्ट बेट जो है ना वो रखूँगा। यहाँ पे मैंने कोई बेट चेंज नहीं करना है, मैंने डिफ़ॉल्ट ही रखना है। उसके बाद आपने कैंपेन बेटिंग स्ट्रेटजी ये आपने सेलेक्ट करने की आप अपने बेट को जो है डायनामिक तरीके से अप डाउन रखना चाहते हैं या डायनामिक बेट जो है ना अप डाउन ओनली रखना चाहते हैं या आप किसी ख़ास या फिक्स बेट के साथ रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे डायनामिक बेट के साथ जाएंगे और डाउन ओनली रखेंगे। और उसके बाद आपके पास आती है कि बेट एडजस्टमेंट और प्लेसमेंट। तो इसमें आपने अपना प्लेसमेंट सेलेक्ट करना है कि आपका कैंपेन कौन से पेज के ऊपर कितनी % शो होने चाहिए और बेट की प्राइस उस हिसाब से फिर डबल भी होगी। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा 90%, 80% टॉप फर्स्ट पेज के ऊपर। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये फर्स्ट पेज के ऊपर ये रिज़ल्ट शो हो रहा है। तो मैंने 80% फर्स्ट पेज के ऊपर किया। तकरीबन मुझे एक आइटम का जो कास्ट पड़ेगा क्लिक के ऊपर वो तकरीबन 7.20 का कास्ट एक
बिडिंग का पड़ेगा कि कोई कस्टमर मेरे आइटम के ऊपर क्लिक करता है। और यहाँ से मैंने रेस्ट ऑफ सर्च के ऊपर 50% करना है और प्रोडक्ट पेज के ऊपर 20% करना है। ये जो आप यहाँ से सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई भी कीवर्ड्स आप सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको 50% शो करनी। और प्रोडक्ट पेज के ऊपर, जैसे कि अगर मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो एड शो होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट पेज है। इसी प्रोडक्ट पेज के ऊपर भी आपका एड्स अगर यहाँ पे आप शो करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर आपने वो भी परसेंटेज रखनी है। तो मैंने ये प्लेसमेंट सेलेक्ट किया। टॉप सर्च के ऊपर जो फर्स्ट पेज के ऊपर रिजल्ट होगा वो 80% है। रेस्ट ऑफ सर्च कोई भी क्वेरी होगा उसके ऊपर 50% है और प्रोडक्ट पेजेस 20%। ये वो ऑप्शन है जो कि अमेज़ॉन हमें प्रोवाइड करता है और अमेज़ॉन अपने बैक एंड एल्गोरिथम के हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से हमारे कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करता है। फिर उसके बाद आता है कैंपेन नेम का। तो हम यहाँ से कैंपेन नेम वही वाला देंगे जो हमने ऊपर ग्रुप नेम को दिया था। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा इंग्लिश लेटर्स सेल्स और स्टार्ट डेट टुडे का मेरा आ जाएगा और एंड डेट में फ़िलहाल नहीं रखना चाहता। मैं अपने कैंपेन को डेली एनालाइज करूँगा और जैसे मुझे लगे कि परफॉर्मेंस बेटर जा रहा है तो मैं उस हिसाब से इसको कंटिन्यू रखूँगा। अगर मुझे लगे कि ये बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो मैं इसको पास कर दूँगा। तो यहाँ पे आपने डेली बजट सेलेक्ट करना है। तो अमेज़ॉन की तरफ से सजेस्टेड डेली बजट जो है वो 20 AD है। तो मैं रिकमेंडेड जो 20 दरहम है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। और बाकी जो एडिशनल चेंजेस और वो आप अपने ऑटोमेटेड टास्क यूजिंग रूल्स के साथ आप वो एडवांस लेवल तक करना चाहते हैं, लेकिन हम इसमें वो नहीं करेंगे। तो ये हमारा पूरा कैंपेन सेटअप हो गया। उसके बाद आपने इस लॉन्च कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से भी आप लॉन्च कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका कैंपेन एक्टिव लाइव हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे लॉन्च कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है तो हमारा एक सक्सेसफुल कैंपेन लॉन्च हो गया और कुछ ही टाइम में ये एक्टिव हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपना कैंपेन सेटअप कर सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो ये था आज का क्लास। अगर आपको कहीं पे भी कोई मुश्किल आ रहा है तो आप हमसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।